राधे राधे जी। तो देखिए, साल भर के बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आखिर रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आ ही गया। जी हाँ, आप सब लोगों की तरह मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है इस त्योहार का, और मुझे ही क्या कोई भी ऐसा है नहीं जिसको इस त्योहार का इंतज़ार नहीं रहता है। क्योंकि यही एक ऐसा त्योहार होता है ना, जो साल भर के भाई बहनों के छोटे-मोटे मनमुटाव, छोटी-मोटी तकरार को एक पूर्ण विराम देता है, स्टॉप करता है ये सारी चीज़ों को, और एक नई शुरुआत देता है इस प्यारे से रिश्ते को। तो आप सब की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस त्योहार के लिए, और इस त्योहार के लिए ही नहीं, मुझे जो भी हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं ना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है उन सभी त्योहारों का। क्योंकि ये जो त्यौहार हमारे जीवन में आते हैं, ये एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा भरते हैं, नया उत्साह आता है हमारे मन में इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे ही त्यौहार। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आपकी होस्ट एंड दोस्त हमसफर आप सभी का स्वागत करती है आपके अपने ही चैनल हमसफर पर। तो आज के ब्लॉग में है मार्केट के सैर, त्यौहार की चहल पहल और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में शुरू से लेकर अंत तक। तो हम लोग घर से निकल चुके थे मार्केट के लिए। पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पाई थी। लेकिन आज तो जाना ही था, क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। तो फाइनली मुझे कैसे भी निकलना ही था। आज भी बारिश बहुत हो रही थी सुबह से, लेकिन दिन में जब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो हम लोग निकल गए थे। मैं अपने बेटे के साथ गई थी, क्योंकि जिस मार्केट में मैं जाने वाली थी वहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और बरसात भी हो रही थी। तो मुझे लगा कि बेटा सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा और मैं आराम से शॉपिंग कर पाऊंगी। इसके लिए मैं बेटे के साथ निकल गई थी। और देखिए, बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और आगे भी हमें कई जगह पे बारिश मिली, और हम लोग बहुत रुक रुक के गए थे। कभी किसी पुल के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे रुक रुक के कैसे भी गए, लेकिन भीग गए थे, बहुत बच नहीं पाए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग मार्केट पहुँच गए थे। मार्केट में भी बहुत बारिश हो चुकी थी ना, तो काफ़ी कीचड़ और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। लेकिन मार्केट लग चुकी थी और लोग भी थे, भीड़ भाड़ भी हो रही थी, क्योंकि वही है ना कि एक्साइटमेंट ही होता है। और थोड़ी बहुत जो मैंने शॉपिंग करनी थी वो सारी की, और फटाफट ही की। बहुत मैंने टाइम नहीं लगाया वहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि बारिश ज़्यादा फिर से कहीं हो जाएगी। तो भीग तो चुके ही थे, दोबारा फिर शाम को जाते जाते भी अगर भीग जाते तो अगले दिन का त्यौहार कहीं ना ख़राब हो जाए, तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो इसके लिए मैं निकल गई थी फटाफट से अपनी शॉपिंग करके। और यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद मैंने चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद रात का खाना पीना बना करके मैं लग गई थी अगले दिन की तैयारियों के लिए, क्योंकि मुझे घर ही पे कुछ मिठाई वगैरह बनानी थी। तो मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। और एक तरफ मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ ये चाशनी बन रही थी। मैं भी आगे बताऊंगी कि मैं क्या मिठाई बना रही थी, तो आप लोग देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। और दूध एक्चुअली बॉईल नहीं करना था, वो गाढ़ा करना था मुझे, तो मैंने गाढ़ा करने के लिए रखा था। और देखिए, यहाँ पर दूध की बना चुकी हूँ मैं रबड़ी, और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत आसान था इसको बनाना, बहुत फटाफट बन गई थी ये रबड़ी। और दूसरी तरफ मैंने चाशनी बना ली थी, और ये दोनों चीज़ें भी साइड में रख के मुझे अगली चीज़ की तैयारी करनी थी। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं अगला क्या चीज़ बनाने वाली हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा घी मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया था। क्वांटिटी वगैरह अभी मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत अंदाजे से बनाया था। और जो मैं ये चीज़ बनाने जा रही हूँ ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, पूरी लाइफ में पहली बार मैंने ये चीज़ ट्राई की थी। तो बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगा। शायद से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बना रही थी घेवर, सावन की जो बहुत ही स्पेशल मिठाई मानी जाती है। तो और मैंने पूरे घर भर से कह रखा था कि मैं घेवर बनाने वाली हूँ। तो मुझे लग रहा था कि बस किसी तरह से अच्छा बन जाए, मेरी बेइज्जती ना हो।
क्योंकि फिर बहुत अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट होने वाली थी। सब पूरे साल भर मुझे याद रखते कि लाइफ में पहली बार बनाया भी तो कैसा बनाया, लेकिन ठीक बना था, मतलब सबको पसंद आया था। क्योंकि पहली बार बना रही थी ना तो थोड़ा सा हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा था, हर सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, बहुत सारे वीडियो देखे थे मैंने केवल बनाने के लिए, तो ठीक बना था, सभी को बहुत पसंद आया था। और इसकी रेसिपी भी बना के मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत आसान है इसको बनाना, लेकिन बस थोड़ा सा झंझट होता है, बहुत इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन आसानी से बन गया था, बहुत दिक्कत नहीं हुई थी और बहुत टेस्टी भी बना था, सभी को बहुत अच्छा लगा था ये। तो ये सब तैयारियां हो गई थी रात की और सारी चीज़ें साइड में रखने के बाद अब इंतज़ार था मुझे अगली सुबह का, रक्षाबंधन का। और देखिए फाइनली सुबह भी हो गई थी और रक्षाबंधन का मेरा फेवरेट त्यौहार आ गया था और हम लोग पूजा पाठ में लग गए थे घर के सारे काम निपटाने के बाद। तो यहाँ पे पूजा की तैयारियां हो गई थी और आज की जो पूजा थी ना वो मैंने अपने बच्चों से करवाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा बच्चों में वैल्यूज़ की कमी हो गई है, संस्कारों की कमी हो गई है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन सब जगह पे मैं बच्चों को आगे करूँ, क्योंकि हमको तो हम सीख ही चुके हैं ना पूजा पाठ करना, सारी चीज़ें हमें आती हैं, हमारी अगली जनरेशन को कैसे आएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी छोटी मोटी पूजा पाठ हो, कैसा भी हो, तो मेरे बच्चे आगे बढ़ के करें वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरी बेटी और मेरा बेटा पूजा में लगे हुए थे। और हाँ, ये जो लड्डू हैं ना ये भी घर ही पे बनाए थे, मैं इसकी रेसिपी दिखाना भूल गई आपको, भूल के आगे मैंने शूट ही नहीं किया था क्योंकि मेरी बेटी ने बनाए थे तो वो मैंने शूट नहीं किया था। और यहाँ पे सबसे पहले जो राखी बांधी थी वो मेरी बेटी ने अपने भाई को बांधी थी, मेरा भाई तो थोड़ा देर में आने वाला था। और आज भी इनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चली, लेकिन उतना चलता है भाई बहनों में। और उसके बाद घर पे और गेस्ट आ गए थे, मतलब मेरा भाई आ चुका था और मेरे बच्चों के भी दीदी भैया लोग आ गए थे, तो उनके लिए कुछ नाश्ते की तैयारी मुझे करनी थी, तो वो मैंने शुरू कर दी थी फिर से। और यहाँ पे मैं जो बना रही थी ना वो है बास्केट चाट, इसको कटोरी चाट भी कहते हैं कुछ लोग। और ये भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, क्योंकि आप लोग अच्छा जो लोग भी मेरा वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, वो सब जानते हैं कि मैं कोई भी काम बहुत झंझट वाला नहीं करती हूँ, उसका मैं आसान तरीका ढूंढ ही लेती हूँ। तो इसका भी बहुत आसान सा तरीका मैंने ढूंढा था, इसमें बहुत झंझट नहीं लगी थी। हाँ, लेकिन इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी में बनाना था और इतना टाइम नहीं था कि सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ। लेकिन अगर आपको इसकी रेसिपी आपको चाहिए कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बना था और इसकी तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इसको कई बार बना चुकी हूँ तो मुझे अच्छे से आता है ये बनाना इसमें। और ना ये जो कटोरियाँ हैं इनको बना के काफ़ी दिनों तक रखा भी जा सकता है, ये ख़राब नहीं होती हैं, तो बस इसको बना करके रख लीजिए। और जब भी आपको ये टिक्की चाट बताशा वगैरह खाने का मन करे तो मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसमें आप जो कुछ भी आपको खाना है वो मटर या आलू कुछ भी आप उसमें भर लीजिए, चटनी डालिए, सेव डालिए, प्याज डालिए, नमक डालिए और बस तैयार है आपका परफेक्ट और बहुत टेस्टी चाट टिक्की जो कुछ भी आप कहेंगे इसको। तो मैं तो बहुत इसको बनाती हूँ और मेरे यहाँ सभी लोग इसको पसंद भी करते हैं। और आज स्पेशली मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि सबसे बढ़िया क्या होता है ना, ये देखने में बहुत क्यूट लगता है और जो चीज़ देखने में जितनी अच्छी लगती है उसका टेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये मेरे रक्षाबंधन के त्यौहार की कुछ छोटी छोटी झलकियाँ थी। आप बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत प्यारा सा कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहिए। फिर मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।